हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एग्जाम प्री के चैनल पर स्वागत है। तो आज क्लास 12 का ज्योग्राफी लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। तो इसको में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जिसका भी आंसर पता रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम स्मरणीय तत्व को देखते हैं। इसके बाद आपको आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो आइए, जिसका भी आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नदी से जुड़े हुए पतन को अंतर्देशीय पतन की आइलैंड आइन इन इनलैंड पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगला, विभिन्न देशों से निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं का जिस पतन पर संग्रह किया जाता है उसे अंगापो पतन कहते हैं। ठीक है, अगला, भारत, ईरान और मध्य एशिया प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा चीन से व्यापार करता था। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जनवरी 1985 में हुआ। ठीक है, आसियान व्यापार समूह में वर्तमान में 10 देश है। इसका मुख्यालय जकार्ता में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला है, विश्व के कुल विदेशी व्यापार में EU यूरोपियन यूनियन आर्थिक समुदाय का हिस्सा सबसे अधिक है। अगला है, यूरोपियन संघ में यूरो मुद्रा प्रचलन 1 जनवरी 1999 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, WTO इसी को कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अन्य आर्थिक क्षेत्र सागरीय क्षेत्र में आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत होती है। चलिए अब आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बताइएगा। कहते हैं कथन ए। ठीक है, कथन एक में बताया गया है कि लंदन एक वैश्विक नगर है। ठीक है, कारण आर लंदन राइन नदी के किनारे विकसित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा इसमें जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, सी नंबर इसका सही होगा। कौन नंबर ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला है कथन ए। कथन ए कहता है कि यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित है। ठीक है, कम विकसित है। तो आइए दूसरा है कि कारण आर भारत में पर्यटन स्थल अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो ए का सही व्याख्या नहीं किया है। अगला है कि बाह्यस्रोतीकरण सहायक है। ठीक है, बाह्यस्रोतीकरण सहायक होता है, किसका सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी का। ठीक है, दक्षता सुधारने के लिए, कीमत घटाने के लिए और विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में। ठीक है, तो इसका डी होगा। अगला बताइएगा, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो 4 का राइट आंसर होगा सी, चीन था। अगला है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, व्यक्तिगत होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी, पूंजीवादी। ठीक है, समाजवादी में जनता और सरकार दोनों का होता है, मिश्रित में सॉरी एक मिनट व्यक्तिगत व्यक्तिगत देखिए पूंजीवादी में होता है। ठीक है, अगर कहेगा सरकार का अधिकार तो होता है समाजवादी में सरकार का अधिकार, मिश्रित में दोनों का होता है। तो पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका हो गया आंसर बी नंबर। अगला है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो 7 का राइट आंसर होगा डी नंबर, वेनेजुएला। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में सबसे किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो राइट आंसर 8 का बताइएगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूरोप से। ठीक है, यूरोप से व्यापार सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मतलब ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। ए नंबर होगा वियना में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन होगा? 10 का राइट आंसर होगा ए, कैनबेरा। ठीक है, कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो बताइएगा किस देश में अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया सी नंबर। ठीक है,
11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं गैरीसन नगर का संबंध है, ठीक है, गैरीसन नगर का संबंध है। तो 12 का राइट आंसर होगा ए, छावनी से, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, तो हो जाएगा बेल्जियम में। अगला, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो 14 का राइट आंसर होगा बी, द क्षेत्र, ठीक है, द क्षेत्र में। अगला, ओपेक संबंधित है, ओपेक किससे संबंधित है, तो सी नंबर, पेट्रोलियम निर्यात से, ठीक है, ओपेक किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन के साथ, कहते हैं किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। अगला है, निम्नलिखित में कौन रूप में अवस्थित है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन रूप में अवस्थित है, तो 17 का राइट आंसर होगा बी, तुला, यानी एशियन अवस्थित है, एशियन अवस्थित है। तो 18 का होगा ए, जर्मनी में, ठीक है। आई पंपस कहाँ है, ठीक है, 19 का बताइएगा, पंपस कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, 19 का राइट आंसर ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, कहते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में। इसका अच्छा पूछेगा मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में। अभी पढ़े थे वन लाइनर क्वेश्चन में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो देखिए जिनेवा में, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।